हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमर्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेंथ बोर्ड सर पे है। टेंथ बोर्ड के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी हम लोगों को करनी है। टेंथ बोर्ड में यही न पूरा हम लोग का प्रयास रहना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट नंबर हम लोग को आ सके। और इसी के लिए हम लोग आज टेंथ बोर्ड की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि टेंथ बोर्ड में किस तरह से पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हम लोग लेके आ पाए। बेसिकली ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे और अदर बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो से एक पढ़ने का जो पैटर्न है वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, होप इज द बेस्ट मेडिसिन। होप से बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है। होप इज द बिगेस्ट क्वालिटी जो कि किसी इंसान में होना चाहिए। अगर हम लोग अपने मन में होप रखते हैं कि ये काम, ये कुछ टेंथ बोर्ड है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग इसे हंसते खेलते पार कर लेंगे, तो दोस्तों ये होने में कोई बड़ी बात नहीं है। होप फॉर द बेस्ट, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेंथ बोर्ड। सो फर्स्ट थिंग इज स्टडी प्लान्स। आपके स्टडी प्लान्स क्या होने चाहिए। आप चूंकि आपके पांचों सब्जेक्ट हैं, आप पांचों सब्जेक्ट में आपके इक्वल वेटेज है। आप एक्स्ट्रा में किन्हीं लोगों ने कंप्यूटर लिया होगा, किन्हीं ने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ होगा और अलग अलग चीजें उन्होंने ली होगी। वैसे 5 सब्जेक्ट के लिए हम लोग को प्रिपेयर करना है। मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। 5 सब्जेक्ट के लिए हम लोग को प्रिपेयर करना है। और उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, चलिए अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट समझें। हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दें। जैसे मैथ्स जितना मार्क्स आपको दिलाएगा उतना ही मार्क्स आपको साइंस दिलाएगा, उतना ही मार्क्स आपको सोशल साइंस दिलाएगा, उतना ही मार्क्स आपको हिंदी दिलाएगी। तो किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें और किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत कम फोकस ना करें दोस्तों। दूसरी चीज ये कि जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, उसे सोते समय पढ़ें। जब आप सोने के लिए जाते हो तब आप उन सब्जेक्ट को पढ़ो। और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स, उन्हें आप सुबह में पढ़ें। आप 4 बजे सुबह उठते हो, आप 4 बजे मैथ्स को बना सकते हो। 4 बजे पढ़ी हुई कोई भी चीज सीधे आपको दिमाग में यहां बैठती है। आप 4 बजे मैथ्स बनाइए। आप 4 बजे कुछ याद करना है, सोशल साइंस का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, आप वो याद कर लीजिए। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। उसके बाद आती है बात कि भाई हम लोग रात में लिटरेचर पढ़ लेंगे, हिंदी या इंग्लिश की कोई स्टोरी, कोई कविता लेके बैठ जाएंगे, उसका सारांश पढ़ लेंगे। सुबह में हम लोग कोई याद करने वाली चीज कर लेंगे। जैसे वो अपनी कंपैटिबिलिटी पे है। अगर आपको याद अच्छे से हो रहा है तब तो कोई जरूरत नहीं है, तब आप सुबह में मैथ्स बनाइए, क्योंकि फ्रेश माइंड रहता है, माइंड एकदम अवेकन रहता है। तो आप मैथ्स बनाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, आप मैथ्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई करके देखिए। सुबह में आप 1 गिलास पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ल्यूक वार्म वाटर आप पीजिए और उसके बाद आप याद करने का प्रयास करिए। आप देखिएगा कि एक एज आपको जो है वो इन्वायरमेंट से भी मिलेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा आपका इन्वायरमेंट है आप वही बनेंगे। तो आपको इन्वायरमेंट से ये एक एज मिलेगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। दूसरी बात ये कि आप याद और मैथ्स आप अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद आप दिन में क्या करो, तो दिन में आप सॉल्व करो सैंपल पेपर्स। दोस्तों, सैंपल पेपर्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। जब आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो आप डाल के देखते हो ना कि कितना गहरा पानी है। अगर पानी का अंदाजा ना हो तो हम कैसे उस पानी में, कैसे उस नदी में छलांग मार सकते हैं। तो सैंपल पेपर्स आर दोज प्रिडिक्टर्स कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। तो आप ट्राई करो सबसे पहले सैंपल पेपर को सॉल्व करने का। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो एग्जाम्पल देख के वैसे ही आप बनाओ।
क्योंकि आप एटलीस्ट एग्जाम्पल देख के भी अगर आप बनाओगे, आप एग्जाम्पल्स को भी बनाओगे, क्वेश्चंस को जो उसमें सॉल्व क्वेश्चंस हैं उसको ही बनाओगे, तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि किस तरह से चीजें जो है वो वर्कआउट होती हैं, थ्योरम्स किस तरह से लगते हैं, जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से जो है वो उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एग्जाम सीजन में मैं आपके साथ लेके आऊंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द 10th बोर्ड। मैं दोनों बोर्ड के लिए लेके आऊंगा। बेसिकली अभी मैं दो ही बोर्ड पे फोकस कर रहा हूं, बिहार बोर्ड सबसे पहले, सीबीएसई बोर्ड एंड देन बिहार बोर्ड। इन दोनों बोर्ड को लेके मैं अपने क्वेश्चंस जो है वो आपको दूंगा, जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आप कौन से सैंपल पेपर्स आपको यूज करने चाहिए, देखिए देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो सैंपल पेपर के हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओसवाल इज द गुड ऑप्शन जो सैंपल पेपर में आप जिसके लिए जा सकते हो। एवरग्रीन करके एक सैंपल पेपर है, आप उसके लिए भी जा सकते हो अगर आप सीबीएसई में हो तो। बिहार बोर्ड के सैंपल पेपर्स के लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट। दोस्तों मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। कहते हैं कि यू स्वेट इन ट्रेनिंग is better, your sweating in training is better than your blooding or your blooding in the war। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप जो है वो एक कहावत भी है कि जैसा कि एक कहावत भी है कि आप जो है वो अभ्यास में आप जो है पसीना बहा लें तो आपको युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं होती। तो मॉक टेस्ट आर दोज अभ्यास जिसके थ्रू आप जो है वो एक रियल एग्जाम का जो है पर्सोना, एक रियल एग्जाम का जो है एनवायरनमेंट बना पाते हो। दोस्तों आपको चाहिए कि आप मॉक टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएं। मॉक टेस्ट का बिल्कुल आप ट्राई करिए, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट आप ट्राई करिए, आप सैंपल पेपर्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, और सीबीएसई जो सैंपल पेपर जो मॉक टेस्ट जो वो रिलीज करती है उसको बड़े ध्यान से बनाइए। और कुछ पेपर्स में भी सैंपल पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा, दैनिक भास्कर में आपको देखने को मिलेगा। वो सैंपल पेपर्स भी आप अपने यूटिलाइजेशन में लाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्वेश्चन गेम। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा वो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए एंड होप फॉर द बेस्ट। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे मैं आपके साथ लेके आऊंगा। आप बने रहिए एमर्स में, और आपके साथ, आपके प्रिपरेशन के साथ केवल आप ही नहीं हैं, आपके प्रिपरेशन के साथ एमर्स भी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, गुड नाइट।